किशोर कुमार, जिनका जन्म आभास कुमार गांगुली के रूप में 4 अगस्त 1929 को खंडवा, मध्य प्रदेश में हुआ था, एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक, अभिनेता, संगीतकार और फिल्म निर्माता थे। वह हिंदी फिल्म उद्योग में सबसे बहुमुखी और प्रभावशाली शख्सियतों में से एक थे। उनका करियर 4 दशकों से अधिक का था। किशोर कुमार 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई अशोक कुमार और अनूप कुमार पहले ही फिल्म उद्योग में स्थापित हो चुके थे। प्रसिद्ध अभिनेता अशोक कुमार ने किशोर कुमार को बॉलीवुड में प्रवेश करने में मदद की। हालांकि किशोर के शुरुआती वर्ष बहुत अच्छे नहीं थे और स्टारडम हासिल करने से पहले उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। किशोर ने संगीत में कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया था, लेकिन उनकी प्रतिभा छोटी उम्र से ही स्पष्ट हो गई थी। उनका पहला रुझान गायन की ओर नहीं बल्कि अभिनय की ओर था। उन्होंने गायक के की प्रशंसा की, सहगल और उनके जैसा बनने की ख्वाहिश रखते थे। किशोर कुमार ने पार्श्व गायक के रूप में अपनी शुरुआत फिल्म जिद्दी से की, जिसमें उनके भाई अशोक कुमार ने अभिनय किया था। हालांकि उनके करियर को गति पकड़ने में समय लगा। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती वर्षों के दौरान मुख्य रूप से अभिनय पर ध्यान केंद्रित किया। चलती का नाम गाड़ी जैसी फिल्मों में हल्की फुल्की भूमिकाओं में दिखाई दिए, जो एक पंथ क्लासिक बन गई। उनकी गायन शैली उस समय के लिए अपरंपरागत थी और शुरुआत में उन्हें मोहम्मद रफ़ी और मुकेश जैसे शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित गायकों के प्रभुत्व वाले उद्योग में फिट होने के लिए संघर्ष करना पड़ा। हालांकि किशोर में गायन की स्वाभाविक प्रतिभा थी, लेकिन उनकी अपरंपरागत आवाज और चंचल शैली को पहले उद्योग में सभी ने सराहा नहीं था। गंभीर पार्श्व गायन में उनका परिवर्तन वित्तीय संघर्षों और एक अभिनेता के रूप में सीमित सफलता के बाद हुआ। किशोर को अधिक स्थापित गायकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जिससे उनके लिए अपनी जगह बनाना मुश्किल हो गया। हालांकि उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब संगीत निर्देशक एस.डी. बर्मन ने उनकी क्षमता को पहचाना और उन्हें पार्श्व गायक के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पेइंग गेस्ट के माना जनाब ने पुकारा नहीं और आशा के ईना मीना डीका जैसे गानों ने उन्हें और अधिक पहचान दिलानी शुरू कर दी। लेकिन 1960 और 1970 के दशक में आर.डी. बर्मन के साथ उनके सहयोग ने उनकी स्थिति को ऊंचा कर दिया। आराधना के रूप तेरा मस्ताना जैसे गानों ने उन्हें रातों-रात गायकी का सितारा बना दिया। किशोर की आवाज उस दौर के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक राजेश खन्ना का पर्याय बन गई। 1970 और 1980 के दशक में किशोर कुमार अपने करियर के शिखर पर पहुंचे। वह रोमांटिक गाथा गीतों से लेकर ऊर्जावान, चंचल नंबरों के साथ साथ उदास धुनों तक कई तरह के गाने गा सकते थे। उनकी कुछ सदाबहार हिट्स में शामिल हैं मेरे सपनों की रानी, ये शाम मस्तानी, जिंदगी का सफर, खई के पान बनारस वाला, हमें तुमसे प्यार कितना। पार्श्व गायन के अलावा किशोर कुमार एक प्रतिभाशाली अभिनेता थे, जिन्होंने कई सफल कॉमेडी और हल्की फुल्की फिल्मों में काम किया। वह एक संगीतकार, निर्देशक और निर्माता भी थे, जो दूर गगन की छाव में जैसी फिल्मों में अपनी विचित्र शैली के लिए जाने जाते थे। किशोर कुमार की निजी जिंदगी उनकी प्रोफेशनल जिंदगी की तरह ही रंगीन थी। उनकी 4 बार शादी हुई थी। उनकी पहली पत्नी रूमा गुहा ठाकुरता थीं, जो एक बंगाली गायिका और अभिनेत्री थीं। उनका तलाक हो गया और बाद में उन्होंने 1960 में बॉलीवुड अभिनेत्री मधुबाला से शादी कर ली। उनकी शादी के समय मधुबाला गंभीर रूप से बीमार थीं और 1969 में उनका निधन हो गया। उसके बाद किशोर ने योगिता बाली से शादी की, लेकिन वह शादी भी तलाक में समाप्त हो गई। पूर्व अभिनेत्री लीना चंदावरकर से उनकी चौथी शादी उनकी मृत्यु तक चली। उनके 2 बेटे थे, अमित कुमार रूमा से उनकी पहली शादी से और सुमित कुमार लीना से उनकी शादी से। किशोर कुमार अपनी विलक्षणताओं के लिए जाने जाते थे।
वह कई मायनों में वैरागी थे और अक्सर बॉलीवुड के सामाजिक दायरे से दूर रहते थे। वह अपने पैतृक स्थान खंडवा में समय बिताना पसंद करते थे और अपनी संपत्ति के बावजूद वह संयमित तरीके से रहते थे। वह अपनी अजीब मांगों के लिए भी कुख्यात थे। एक बार तो उन्होंने निर्माताओं से बात करने से पहले ही भुगतान की मांग कर ली थी। अपनी अपार सफलता के बावजूद उन्हें खराब निवेश और खुद को व्यावसायिक उद्यमों में शामिल करने की अनिच्छा के कारण वित्तीय संघर्ष का सामना करना पड़ा। उनके सनकी व्यवहार के कारण फिल्म निर्माताओं और उद्योग जगत की अन्य हस्तियों के साथ कई कानूनी विवाद भी हुए। 1980 का दशक आते आते कुमार शानू और उदित नारायण जैसी नई आवाजों के उदय ने पार्श्व गायन में किशोर का दबदबा धीरे धीरे कम कर दिया। इसके बावजूद उनका प्रभाव बरकरार रहा और वे यादगार गाने गाते रहे। किशोर कुमार का 13 अक्टूबर 1987 को 58 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनकी मृत्यु से भारतीय संगीत में एक युग का अंत हो गया, लेकिन उनकी विरासत संगीतकारों और प्रशंसकों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। किशोर कुमार को भारतीय सिनेमा के महानतम पार्श्व गायकों में से एक के रूप में याद किया जाता है। भावनाओं को व्यक्त करने की उनकी क्षमता, उनकी बहुमुखी प्रतिभा और उनकी हस्ताक्षर शैली ने उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी। आज भी उनके गाने सदाबहार हैं और उनकी अनोखी आवाज बेजोड़ है। वह एक सच्चे मनोरंजनकर्ता, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जो संगीत, फिल्म और हास्य की सीमाओं से परे थे।